हेलो बच्चों, 2025 सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिया गया ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। इफ गिवन मैट्रिक्स दिस एंड दिस देन फाइंड ए बी एंड सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इस ए और बी का प्रोडक्ट कराना है, साथ ही साथ ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इन तीनों को सॉल्व भी करना है। यूज हमें इन्हीं का करना है जनरली, ठीक है। तो लेकिन करें कैसे भाई? सबसे पहले काम क्या है इसका, उसने हमसे कहा है कि हमें ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? ए बी फाइंड करना है। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ बात एक ध्यान देने वाली होती है कि आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व कर लें कि जो हमारा पास पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल है या नहीं है। अब ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसलिए ये पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो यहाँ पर सेम है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो पॉसिबल है। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इनको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसका कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए, इनके बीच में कोई डाउट न रहे। इनको अगल बगल लिखना ज़रूरी है। अगर आप एक साथ नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, ध्यान से देखने वाली बात है। देखो बच्चों, हमेशा इनका जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है वो रो का कॉलम के अलोंग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम से इसका प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से जब प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से ही कराएंगे, सेकंड एलिमेंट का प्रोडक्ट सेकंड एलिमेंट से कराएंगे, थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्ट थर्ड एलिमेंट से कराएंगे। जैसे कि -4 का प्रोडक्ट -1 से होगा, सॉरी -4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आएगा -4। 4 का प्रोडक्ट 1 से होगा तो ये आएगा +4, एंड 4 का प्रोडक्ट भी 2 से होगा तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 8, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ में। सिमिलरली -4 का मल्टीप्लाई -1 से, अब भाई सेकंड कॉलम से होने का, तो -4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये आएगा आपका +4, 4 का मल्टीप्लाई तो -8, एंड 4 का मल्टीप्लाई +4। सिमिलरली -4 का मल्टीप्लाई 1 से तो -4, 4 2 जा 8 -8, एंड 4 का मल्टीप्लाई 3 से +12। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ब्लॉक कर लेते हैं। ऐसे ही हम बेटा सेकेंड रो का भी मल्टीप्लाई कराएंगे हर एक कॉलम से। तो -7 -7, 1 + 1, 3 2 जा 3 2 जा 6, ठीक है। इसके बाद -7 का मल्टीप्लाई -1 से तो कितना आएगा +7, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो -2, एंड 3 1 जा 3 +3। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद -7 का मल्टीप्लाई 1 से -7, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो -2, एंड 3 का मल्टीप्लाई सो +9, ठीक है। इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1 से, भाई अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से ही होगा ना, है ना। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, -3 एंड -2। सिमिलरली 5 ये माइनस का आएगा, माइनस का 5, ये माइनस माइनस यानी कि प्लस का 6, और ये -1। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 से करा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, -3 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो -3, ये ठीक है, -1 का 3 से होगा तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। तो जनरली ये होगा क्या, देखो बच्चों इसको देख लेते हैं। जनरली ये होगा क्या हमारे पास, ये बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, देखो -4 + 4 कैंसिल आउट, सो 8 आ गया ये, ठीक है, ये आ गया 8, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये क्या है, 0, -8 + 8 0, अच्छा ये -12 + 12 0, ये दोनों एलिमेंट क्या होगा, 0। सिमिलरली देखो -7 + 7 कितना होगा, 0, ये 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 10, -2 यानी कि 8। सिमिलरली बच्चों ये भी देखो 0 हो जाएगा। और 5 - 5 0, 5 - 5, और ये कितना लिखा है, 6 - 6 0,
एंड दिस इज 8, दिस इज 8। तो क्या बच्चों मैं यहाँ पर 8 कॉमन ले सकता हूँ। सो ए बी इज इक्वल टू 8 8। जब मैं इस मैट्रिक्स से 8 कॉमन लूंगा तो यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 8i। बच्चों यहाँ थोड़ा सा गौर से समझना, ठीक है, थोड़ा पूरा ध्यान देना, फुल फोकस के साथ इसको समझना। 8i है, ठीक है, मैं इस 8 से इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा? ये देगा 1/8 ए बी इज इक्वल टू आई। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इसके अलोंग हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये जो दिख रहा है ना फर्स्ट इक्वेशन, तो हम इसके अलोंग एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। वो मैट्रिक्स क्या होने वाली, देखो ये हो गया 1 -1 + 1, 1 -1 + 1। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 1 -2, 1 -2 -2, और ये आ गया 2, ये आ गया 1, और ये आ गया 3। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ठीक से देखूं तो ये मैट्रिक्स तो बी है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सब जानते हैं जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए पड़ता है। इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए पड़ता है? इन्वर्स चाहिए पड़ता है। तो अगर हमें इसका इन्वर्स मिल जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसका इन्वर्स मिलेगा कैसे? ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मैं आपसे कहूं ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आई। यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। मैं ये कहूं कि भाई यहां पर ए इनवर्स के साथ ए का प्रोडक्ट करने पर आई मिलेगा, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स कौन है? ए, और ए का इनवर्स कौन है? ये। इन दोनों में, इन जिनका प्रोडक्ट हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्स होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स। अब यहां देखो, अगर ये बी है, अगर ये बी है तो बी का इनवर्स कौन होगा? क्योंकि आई इक्वल में आ चुका है, तो बचा हुआ पार्ट बी के अलावा जो भी लिखा होगा वो उसका क्या होगा? इनवर्स। कुल मिला के जो बी का इनवर्स होगा वो होगा 1/8a। 1/8a इज इनवर्स ऑफ बी। सो बच्चों हमको बी इनवर्स भी मिल गया। सो हम लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8a। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बी इनवर्स की मदद से एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, ये तो मैट्रिक्स हो गया हमारा, ये मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। इसके साथ एक मैट्रिक्स और होगा हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स। वो क्या होगा? वो होगा एक्स वाई जेड। साथ ही साथ एक मैट्रिक्स होगा हमारे पास सी मैट्रिक्स। क्या होगा बच्चों? वो होगा हमारे पास इनके जो इक्वेट वैल्यू है, यानी कि 491, इनका मैट्रिक्स 491। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इनका क्या करते हैं? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, फॉर्मूला है हमारे पास बी इनवर्स सी इज इक्वल टू एक्स। बी इनवर्स सी इज इक्वल टू एक्स। अगर इस फॉर्मूले को हम सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलने वाली है? इससे हमें वैल्यू मिलने वाली है एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराते हैं। सो बी इनवर्स क्या है हमारे पास? बी इनवर्स मैंने आपको बताया था 1/8a। 1/8a कौन है? ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। साथ ही साथ बच्चों सी कौन है? सी हो गया हमारे पास, सी हो गया 491 एंड इक्वल टू क्या है हमारे पास? एक्स मैट्रिक्स, यानी कि एक्स वाई एंड जेड। अब इनका प्रोडक्ट करा लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करा लेते हैं। देखो प्रोडक्ट कैसे होगा, इस बात को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे होगा?
प्रोडक्ट के लिए एक ही प्रोसेस होती है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ रो। कितने कॉलम है, 3। यहाँ रो कितने हैं, 3, 1 2 3। सो देखो -4 का मल्टीप्लाई 4 से तो -16, 4 का 9 से, प्लस का 36, 4 का 1 से, +4। ठीक है, ये बात आ गई होगी। -7, माइनस का 28, प्लस का 9 एंड +3। ऐसे ही 5 4 जा 20, 3 9 जा -27 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1 का मल्टीप्लाई -1 से प्लस। सो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x y z। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखने वाली बात, ये लिखा हुआ क्या है, देखो ध्यान से। 36 - 16 कितना होता है, 20, 20 + 4 24। सो ये हो जाएगा आपके पास 1/8 24। ठीक है, इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, सपोज करो अगर आपने ये 9 और 3 12, यानी कि 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 से, 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 से, तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 16 -16 और ये हो जाएगा आपका 28, यानी कि -8 और ये है बच्चों आपके पास x y z। सो 8 से डिवाइड करते हैं, यह आएगा 3, यह आएगा -2, यह आएगा -1 इज इक्वल टू x y z। सो x इक्वल 3, y इक्वल -2 एंड z इक्वल -1। सो फाइनली ये क्वेश्चन तैयार हो गया बच्चों। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।